हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी छात्रों को यदुवंशी कोचिंग क्लासेज के प्लेट पर स्वागत करता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बेटा, इसके पहले वीडियो में पढ़ ली थी, बावर्ण धाराएं के गुण बता दी थी। अब बात करेंगे चुंबकत्व एवं प्रकाश की। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक और देख लेते हैं। देखो, विद्युत अनुनाद से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। अब बेटा, और तुम्हारे पास ये एक महीने की बात है, जो अपनी अब एक महीने मन लगा के अच्छी तरह से मेहनत कर लो। बस तुम्हारी किस्मत एक महीने ये है, ये बदलेगा। आप कितना पढ़ते हो, कितना रिजल्ट ले आते हो, आपके सामने बस ये महीने ही तुम्हारे लिए एग्जाम है। और तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समय ये है यार। ये समय निकल गया तो वापस तुम्हारी लाइफ में ये समय दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, सब कुछ काम के पीछे छोड़ दो, थोड़े दिन एक महीने पढ़ाई पे ध्यान दे लो, मन लगा के पढ़ लो। ठीक है बेटा, देखो इसमें विद्युत अनुवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखो, किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विरोध अनुवादी आवर्ती पर उसी परिपथ की प्रति प्रतिबाधाओं का मान में परस्पर निरस्त हो जाए तो विद्युत अनुनाद कहलाती है। जैसे किसी विद्युत परिपथ है, वह स्थिति जब किसी निरोध अनुनाद की आवर्ती से परिपथ प्रतिबाधाओं में मान में परस्पर निरस्त हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत अनुनाद कहलाती है। लिखो इसमें, किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवर्ती पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं का मान परस्पर निरस्त हो जाए विद्युत अनुनाद कहलाती है। विद्युत अनुनाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन, लिखो भाई। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। इसके दो गुण या गुणों को भी लिखिए। गुणों को भी लिख भाई। राइटिंग बचपन से ऐसे नहीं समझ में आई तो बता देना। ठीक है, अब सब 12th क्लास में समझ जाते हैं, टॉपिक डालते हैं। ठीक है, देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके दो गुण भी बताइए। ठीक है, देखो, विद्युत चुंबकीय क्या होते हैं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ठीक है भाई, लिखो, वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। गुण देख लो भाई इसका। गुण, पहला गुण लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रगति अनुप्रस्थ होती है। दूसरा लिखो, पहला लिखा दिया, दूसरा,
ये त्वरित आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होती है या उत्पन्न होता है, आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग इसके दो गुण लिखा दिए। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नेम, ये 10th क्लास में भी पढ़ लेंगे आप। नेम लिखिए, देखो एक बार इसको सुन। इस नेम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां या अंगूठा, तर्जनी एवं माध्यम को एक दूसरे के लंबवत फैलाने की अंगूठा चालक की गति करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी व्यक्त करता है और माध्यम द्वारा दिशाओं को व्यक्त करता है, करने को मतलब दर्शाते हैं। जैसे मेरी बात देखो, ये है अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गई और क्या हो गई, माध्यम हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ रहे ना। जो अंगूठा होता है, तर्जनी और माध्यम, अंगूठा तर्जनी और माध्यम तीनों की बात हो रही है, जो एक दूसरे की जो दिशा को दर्शाते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लो मेरे पास ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये चित्र बना लो ना सीधा, बिल्कुल इजी चित्र है। ठीक है, ये तो मेरे क्या होगा भाई, अंगूठा हो गया, क्या हो गया, अंगूठा हो गया। ठीक है, ये मेरे क्या होगा, माध्यम हो गया, इसको एल से दर्शाते माध्यम, माध्यम। ये मेरी तर्जनी हो गई, तर्जनी हो गई, इसको बी से दर्शा लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये लिखो इसमें, इस नेम के अनुसार, इस नेम के अनुसार, इस नेम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ की, अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां या अंगुलियों, अंगूठा तर्जनी माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, को एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाने की अंगूठा चालक, अंगूठा चालक गति तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाते हैं या व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, करे तो माध्यम, माध्यम द्वारा की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा तो लंबवत चालक की तरह, तर्जनी चुंबक क्षेत्र ये माध्यम के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, बना लेना। क्रांति कोण, क्रांति कोण की परिभाषा लिखो। देखो क्रांति कोण क्या होता है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, पुराणांतरिक परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे इसमें ये क्रांति कोण की परिभाषा कैसे देंगे। संगम माध्यम की स्थिति या आयतन कोण जिनके लिए विरल माध्यम से अपवर्तन कोण का मान होता है उसे क्या कहते हैं भाई, क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति कोण। लिखो इसमें, संगम माध्यम से
माध्यम से स्थिति आयतन कोण आपतन कोण, स्थिति आपतन कोण, एक तो आपतन के कोण करेंगे, एक अपवर्तन कोण की बात है। आपतन कोण, स्थिति आपतन कोण, आपतन कोण जिनके लिए संगण बिल्कुल धीरे माध्यम, बिल्कुल सिलो, ठीक है, समझ में आ रहा है, सरल माध्यम। ध्यान रखना परिभाषा याद नहीं, संगण माध्यम तो आपतन कोण, और विरल माध्यम में, ध्यान रखना, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ध्यान रखना, ठीक है। संगण माध्यम तो आपतन कोण बनाता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ठीक है। जिनके लिए विरल माध्यम से अपवर्तन कोण का मान होता है, उसी को क्या कहता है, क्रांति कोण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चित्र बनाऊं मैं एक, ठीक है, आप तो ये क्या होगा, वर्तन कोण होगा, ठीक है, या इसी पे ये होगी। वैसे आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, जैसे ये टकराई थी इसके तरफ जाएगी, अपवर्तन विलंब होगा, ये क्या होगा, कोण बनाती है। देखो विचलन कोण, अगला क्वेश्चन, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूं, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, देखो पहले तो पढ़ेंगे विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, देखो समझो, विचलन कोण किसी प्रिज्म के द्वारा आपतन किरण एक निर्गत किरण द्वारा बीच जो कोण बनाता है, जो विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा से जैसे मैं फॉर एग्जांपल वैसे समझा रहा हूं बेटा, कच्चा चित्र बनाए, जैसे मेरे पास ये प्रिज्म होगी, ठीक है, ये प्रिज्म होगी, ठीक है, इस वजह से ये प्रकाश की किरण आ रहे हैं, ठीक है, बनाए गए, जैसे कि मध्य को विरल माध्यम डाल देंगे, डालने के बाद में ये टकराएंगे, ऐसे वापस जाएंगे, इसमें डेल एम डी कोण जैसे वो बनाएगी, ठीक है, डेल एम डेल्टा, जो आपस में विरल माध्यम ये आपस में काटेंगे, ये जो भी प्रिज्म के द्वारा जब से भी, अब इतना समझाऊंगा एक दिन, जैसे विचलन कोण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण कोण क्या होता है, जो भी होता है, जो आपको विचलन कोण में इतना ध्यान, एक प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म से के द्वारा आपतित किरण एक निर्गत किरण के बीच जो कोण बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण किसे दर्शाते हैं, डेल्टा से, ध्यान रखो बेटा, किसे दर्शाते हैं, डेल्टा से। लिखो परिभाषा, किसी प्रिज्म के द्वारा आपतित किरण एक निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण एक निर्गत कोण के बीच जो कोण बनाता है उसे विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है, ये तो विचलन कोण होगा। अब किसकी बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण। देखो वही, जैसे मालूम ये प्रिज्म होगी, ठीक है, जैसे ये प्रिज्म हो गई, यहां से टकरा कर ये गई, जैसे मालूम ये 7 रंग प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं विजोप। क्या बोलते हैं भाई, विजोप, ठीक है, समझ में आ रहे ना।
जब सवित प्रकाश की प्रिज्म पर आपतित होता है और आपतित होने के बाद में जब प्रिज्म द्वारा आपतित होकर अलग अलग 7 रंगों में क्या करते हैं भाई, विभाजित करते हैं। कितने रंगों में? 7। और 7 रंगों में आपने शॉर्ट याद करने के क्या लिखते हैं? विजोप। ठीक है, विजोप लिखो परिभाषा। जब सवित प्रकाश की प्रिज्म जब सवित प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है प्रिज्म द्वारा आपतित होकर अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को विभाजित हो जाते कितने रंगों में? ध्यान रखना, 7 रंगों में। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है भाई। अब बात की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इनमें से 100 जितना मैं टॉपिक करा रहा हूँ 1-2% जरूर मिलेंगे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब संगम माध्यम की स्थिति आपतन कोण का मान, किसकी बात हो रही? आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान से किसका मान से हो? क्रांति कोण के मान से क्या होना चाहिए? अधिक हो। और अधिक होने के बाद में संपूर्ण प्रकाश परावर्तन संगम माध्यम ही हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लिखो, जब संगम माध्यम में स्थित आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन संगम माध्यम में ही हो जाता है। माध्यम में ही हो जाता है। इसी घटना को माध्यम में हो जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त की बात पूछे। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या होगी भाई? के लिए अगला क्वेश्चन के लिए शर्त। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। ध्यान रखना, शर्त क्या होती है? जब प्रकाश को संगम माध्यम के विरल माध्यम से जाना चाहिए। जब प्रकाश को संगम माध्यम से किस में जाना चाहिए? विरल माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात, संगम माध्यम के आपतन कोण का मान और क्रांतन कोण मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। लिखो, प्रकाश का संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, पहला पॉइंट लिख लो भाई, दोबारा से बोल रहा हूं। प्रकाश को संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, संगम माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा किसकी बात हो रही है? अवतल लेंस की बात हो रही है। और इसकी कौन सी द्वितीय परिभाषा? द्वितीय फोकस। ये द्वितीय फोकस देखो, जब लेंस के मुख्य एक्स
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसे उसकी ओर केंद्रित होता है, मुख्य अक्ष की केंद्रित होता है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें जो लेंस की अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, उसी लेंस को द्वितीय फोकस लेंस कहते हैं, या द्वितीय फोकस कहलाता है। दोबारा से बता रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये अवतल हो गया, ये लेंस हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। और मेरे पास ये क्या हो गया, अवतल हो गया, ठीक है भाई, हो गया। जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष हो गया मेरा, ये जैसे इसका नाम ये पहले F1 रख दिया, इसका क्या नाम रह जाए, F2 रख दिया, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद वापस पुनः इसी दिशा में क्या हो जाएगा कि किरणें, प्रकाश किरणें लौट जाएगी, ठीक है। अवतल लेंस की बात और द्वितीय फोकस की बात है। लेंस के जो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसके उसी केंद्रित होती हुई प्रकाश किरण लेंस की अपवर्तन पश्चात उसी बिंदु से होती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। लिखो, लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, स्थित वह निश्चित बिंदु जिसे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट। जय बजरंगबली, जय सिया राम। आपका ऐसे प्यार सदैव बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, आपके पास टाइम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।